रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ये मैंने 4-5 टमाटर ले लिए हैं, उनको मैंने छिलका उतार के काट लिया है। और ये 4-5 हरी मिर्चें हैं, इनको मैंने काट लिया है। और इनको अब मैं इसमें ब्लेंडर में डाल लूँगी और इसको हम ब्लेंड कर लेंगे। आज मैं आपके साथ जो है सरसों के साग की रेसिपी शेयर करना चाहती हूँ। ये टमाटर मैंने डाल लिए और ये मैंने प्याज ब्राउन किए हुए हैं। तो ब्राउन प्याज जो है ये गोल्डन मैंने कर लिए हैं। और अब मैं वो भी इसके अंदर ऐड कर दूँगी और करके मैं इसको ब्लेंड कर लेती हूँ। जी, तो मैंने सरसों का साग बनाने के लिए सरसों का तेल ले लिया है। उसके अंदर मैंने थोड़ी सी अजवाइन, थोड़ा सा ज़ीरा और थोड़ी सी जो है कलौंजी डाल के और मेथी दाना चुटकी चुटकी सारा कुछ डाल के रखा है और मैं डाल दिया। अब ये मेरे पास लहसुन अदरक 1 टेबलस्पून ये डाल दूँगी। लहसुन अदरक हो गया और ये मेरे पास जो मैंने प्याज और टमाटर ब्लेंड किए थे ये डाल के मिक्स कर लूँगी। सरसों के साग के साथ अगर मक्के की रोटी हो तो फिर बंदे को मज़ा ही आ जाता है। तो मेरे पास मकई का नहीं है तो मैंने जो है नान बना लेने हैं साथ। ये मैंने नमक डाल दिया, थोड़ी सारी चीज़ें, क्योंकि बॉयल करने में मैंने थोड़ी डाली हुई हैं। तो ये मैंने खुश्क धनिया और साथ मेरे जो मैंने भून के पीसे हुए होते हैं वो मैंने ऐड कर दिए और ये मैंने हल्दी डाल दी। तो इनको अब हम करेंगे मिक्स। और मैंने हरी मिर्चें तो बीच में ब्लेंड कर ली थी, थोड़ी सी ये कुटी ये मोटी कुटी हुई हल्की सी लाल मिर्च डालेंगे, ज़्यादा नहीं। तो अब ये मसाला हम तैयार कर लेंगे। इसको मैं अच्छी तरीके से इसकी बुनाई कर लेती हूँ। और साग में मैंने सारा कुछ डाल के तो उसको बॉईल करके रखा हुआ है। ये है मेरे पास सरसों का साग। तो इसमें सारा कुछ मैंने डाल के थोड़ा लहसुन अदरक मोटी कुटी लाल मिर्च और नमक ये सब डाल के मैंने थोड़ा तो इनको बॉईल करके रखा हुआ है। तो अब मैं जो है इसका मसाला अच्छे तरीके से भून लेती हूँ, बुनाई करके फिर हम इसमें साग ऐड कर देंगे। जी, तो ये देखें मेरा मसाला भुन गया है, इसने ऑयल छोड़ दिया है। तो ऑयल थोड़ा कम लग रहा होगा। ये मैंने सरसों के साग में सरसों का तेल डाला हुआ है, इससे बना रही हूँ, लेकिन कम इसलिए डाला है कि एंड में मैं थोड़ा सा देसी घी इसमें डालूँगी। तो ये मैं साग इसके अंदर ऐड करती हूँ। तो अब हम साग के साथ जो है इसको अच्छे तरीके से भुनाई कर लेंगे। तो अब जब ये अच्छे तरीके से मसाला और साग अच्छे तरीके से जब आपस में भुन जाएंगे तो फिर मैं आपको बताती हूँ कि आगे हमने क्या करना है। जी, तो ये देखें मेरा सरसों का साग तैयार हो गया है, इतना ज़बरदस्त देसी घी के साथ, और बहुत अच्छा बना है। आप लोग भी बनाइएगा और मुझे बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। और ये जो है आपको पसंद आई मेरी रेसिपी तो ज़रूर मुझे बताइएगा। मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।